सबसे पहले तो राम राम भाई सभी को। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। एंड यार, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि लाइक मंथली इनकम के बारे में अपनी, तो उसमें बहुत बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। उसके लिए भाई दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए। भाई की तरक्की में सबका हाथ होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइक कि जर्मनी में कौन सी 5 तरह की सोशल इंश्योरेंस होती है जो कि मस्ट है। वो होती है हमारे इंडिया की तरह नहीं, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। लाइक अगर कभी चाहिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस तो फिर हमें महीने का 400-500 खुद ही देना पड़ता है। ऐसा भी करवा सकते हो तुम, यहाँ पर प्राइवेट इंश्योरेंस करवा सकते हो, बट यह है कि जो ये सोशल इंश्योरेंसेस है जो मस्ट है वो होती है। ये वीडियो मैं उसलिए बना रहा हूँ कि भाई जो बंदा जर्मनी आ रहा है तो मतलब उसे थोड़ा बहुत पता चल जाए ऊपर ऊपर से कि है क्या चीज़ सोशल इंश्योरेंसेस एंड ऑल। तो सबसे पहले हमारी आती है क्रांकन versicherung, जिसको बोलते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस। पहले मैं सबके नाम बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। तो फर्स्ट में तो होगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको जर्मन में बोलते हैं क्रांकन versicherung। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आती है उनफॉल versicherung। इसका मतलब होता है कि एक्सीडेंट, जब लाइक हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फिर आपकी जो थर्ड इंश्योरेंस आती है वो आती है रेंटन versicherung। मतलब रेंटन मतलब कि जैसे पेंशन पेंशन होती है ना, उसके लिए भी यहाँ पर इंश्योरेंस होती है। कभी भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं 64-65 साल के बाद रिटायर हो जाए तो उसके लिए ये इंश्योरेंस है पेंशन के लिए। फिर आती है भाई आपका अर्बाइटलोस versicherung। मतलब इसका मतलब है कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस। अगर आपके पास कोई काम नहीं है आगे तो उसके बारे में अभी बताऊंगा, सब सारी की पांचों मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या है। और जो लास्ट नंबर पे आती है वो आती फ्लेगा versicherung। मतलब टेक केयर का केयरिंग इंश्योरेंस भी होती है यहाँ पर। तो ये थी आपकी 5 तरह की इंश्योरेंस जो कि मस्ट है। सोशल इंश्योरेंस जो कि मस्ट है, इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट भी चाहिए तो आप खुद भी ले सकते हो। सारी तरीके की जितनी मैंने आपको बताई, अगर इसी में आपको प्राइवेट भी चाहिए आप खुद भी ले सकते हो, बट जो ये 5 है ये मस्ट है। ये होती है जब आपकी सैलरी बनती है या फिर कुछ भी आपको मंथली सैलरी मिलती है तो उसमें से जो भी कटता है हमारा, तो वो इसीलिए कटता है हमारा जो टैक्स इंश्योरेंसेस एंड ऑल जो भी है ये इसीलिए कटता है। हमें कल के दिन लाइक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें खुद से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, एक पर्सनल करवाऊँ अपनी मैं, जैसे इंडिया में हम लेते हैं इंश्योरेंस, हाँ करवानी पड़ती है। बट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सबके लिए इंश्योरेंस होती है स्टार्टिंग से ही, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहा हो बच्चा या फिर स्टूडेंट या फिर कोई एम्प्लॉय हो, फुल टाइम वर्किंग हो, पार्ट टाइम वर्किंग हो, जो भी होता है सबके लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। ये 5 तरह की इंश्योरेंस होती है। ये तब तुम्हारी जब सैलरी आती है तब तुम्हारा सारा जो पैसा है उसमें से कट जाता है जितना कटना होता है, टैक्सीज एंड ऑल इंश्योरेंसेस। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रांकन versicherung वर्क कैसे करती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो कैसे काम करती है। अगर मान के चलो कि कल के दिन कभी भी तुम्हें छोटी सी बीमारी होगी या क्या बोलते खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो गया, तुमने अभी मतलब कंपनी जाना नहीं है तो तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। और ये कार्ड होता है कैजुनहाइट कार्टा बोलते हैं इसको। ये इसी के लिए है, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है ये। इसको लेकर आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर आपको मतलब कि फ्री में आपको क्या बोलते हैं उसके साथ टर्मीन मिलेगी, मतलब कि उसके साथ अपॉइंटमेंट मिलेगी फ्री में। और जो भी है पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ आपका दवाइयों का पैसा लगेगा, बाकी जो इलाज होगा वो फ्री होगा। तो भाई अगर तुम 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हें कोई गहरी बीमारी लगी है, तो 100% आपका जो अर्बाइट गेबर है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है जहाँ पर तुम काम करते हो, 100% 6 महीने तक आपको वो सैलरी देगा। उसके बाद 6 महीने के बाद वो कम हो जाती है, कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ तुम बीमार हो गए तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जैसे
इंडिया में होता ही है प्राइवेट जॉब्स में। हाँ भाई, बंदा बीमार हो गया, 2 महीने हॉस्पिटल में खर्चा तो उसका आया ही आया, उसके बाद उसकी सैलरीज भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर तुम बीमार हो 6 महीने तक तुम्हें 100% ऑफ योर सैलरी आपको दिया जाता है, आपका अर्बाइट गिवर देता है। उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। तो बात आती है अब Unfallversicherung की, मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। ये भी आपका 100% एम्प्लॉयर पे करता है अगर आपका कल के दिन एक्सीडेंट हो गया। और बट इस पे ये है कंडीशन कि अगर आपका एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे हो रहा है, मतलब बाहर नहीं, आप वर्क पे हो वहाँ हो रहा है, तब आपका 100% वो पे करेगा। जो भी आपका मेडिकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल स्टे एंड अदर सर्विसेज जो भी होगी वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है Unfallversicherung में। बट कंडीशन ये है कि आपका जो भी है एक्सीडेंट वगैरह जो भी है हुआ होगा या फिर हुआ है वो वर्क प्लेस पे होना चाहिए। तो अब बारी आती तीसरे नंबर की Rentenversicherung की, मतलब जो पेंशन इंश्योरेंस होती है। यहाँ पर पेंशन इंश्योरेंस भी होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसकी सैलरी में से थोड़ा बहुत कटता है, तब जाके उसको बाद में पेंशन मिलती है। बट प्राइवेट जॉब में हमारे यहाँ नहीं मिलती है। बट यहाँ पर ऐसा है, कुछ भी कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट XYZ, सबका पैसा सैलरी में से कटता है। और ये सारी इंश्योरेंसेस होती है जब बंदा 64-65 साल है शायद, मे बी यहाँ पर 65 साल के बाद जब बंदा रिटायर होता है, उसको उसके सैलरी के अकॉर्डिंग जितनी उसकी सैलरी होती, जितना उसने पे किया होगा टैक्सीज एंड ऑल इंश्योरेंस का जो भी है, उसके हिसाब से उसको पर महीने पेंशन मिलती है। 64-65 साल के बाद बंदा यहाँ पर रिटायर हो जाता है। ये Rentenversicherung उसको तब मिलती है। अब आती बारी चौथी इंश्योरेंस की, वो है Arbeitslosversicherung, मतलब कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। आज आप जॉब कर रहे हो, कल के दिन किसी भी रीज़न से कंपनी बंद होगी या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर क्या बोलते हैं, आपको तो उसके बाद पैसे आएंगे नहीं। तो उसके लिए ये इंश्योरेंस होती है। अगर आज आप जॉब कर रहे हो, कल के दिन छूट गई, तो फिर आपको एजेंसी पे करती है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको पे करेगी 60%। जो भी तुम्हारी लास्ट सैलरी रही होगी उसका 60% तुम्हें वो पे करेगी। जब तक तुम्हें नई जॉब नहीं मिल जाती है तब तक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको पे करती है। तो लास्ट में आती भाई Pflegeversicherung, इसका मतलब केयर इंश्योरेंस। तो यार जैसे यहाँ पर लोग बूढ़े हो जाते हैं, हमारे इंडिया की तरह तो है नहीं है कि यहाँ हमारे इंडिया में अपने पेरेंट्स की रखवाली चलो ठीक है अपने बच्चे करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता ही होगा, यहाँ 15-16-17-18 साल में बच्चे भी इधर उधर चले जाते हैं, ना कुछ पता होता, ना बच्चों का पता होता है, ना बच्चों को अपने माँ बाप का पता होता है। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर अपने अपने लिए करते सारे, अपने माँ बाप अपने लिए करते, अपने उनके बच्चे सिर्फ उन्हीं के लिए करते, उनका मन करे जहाँ रहे कुछ भी रहे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ना पर यहाँ पर यही कल्चर चलता है। तो ये इंश्योरेंस उसी के लिए, केयर इंश्योरेंस। अगर बूढ़े हो जाते हैं लोग, बहुत मतलब कि बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद उनकी रखवाली कौन करेगा? उनके लिए मतलब छोटे छोटे घर बने होते हैं, एक सोसाइटी सी बनी होती है, वहाँ पर वो जाके रह सकते हैं। उनकी केयर करने के लिए वहाँ नर्सिस एंड जो भी स्टाफ होता है। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कुछ चल फिर नहीं सकते हैं, तो ये इंश्योरेंस उसके लिए है, वो वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर वो अगर अपने घर में है तो अपने घर पे भी सर्विस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस उस लिए है। तो जो अभी जो रेशो चल रहा है वो चल रहा है आपका 2.7 मिलियन, जो अभी यहाँ पर इस इंश्योरेंस को ले रहे हैं। और 2030 तक 3.4 मिलियन होने वाला है ये आंकड़ा। तो भाई अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी इससे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और बाकी कमेंट में नीचे बताएं कि अगली वीडियो किसके ऊपर मैं आपको बना के बताऊं। तब तक के लिए राम राम सभी को, टेक केयर।